हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हो। अब तक के हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के कई तरीके हैं। अब पहले जो मेन तरीका है नॉट का यूज करके, वो वाला तरीका हम आपको बताते हैं। तो नेगेटिव और नॉट का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रखिए, रूल यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, जैसे हैज हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। तो हैज हैव के बाद ही हमें क्या नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करना है, स्मॉल लेटर में यूज करना है। बाकी सारे के सारे वही तरीके हैं, यानी नेगेटिव वर्ड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स लगाने हैं, बस फुल स्टॉप लगा देना है, काम खत्म। तो आपको ध्यान यही रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं। अपने साथी से सच नहीं कहा है, ये तुम्हारा एक सेंटेंस हुआ। तुमने अपने साथी से सच नहीं कहा है। तो मैंने बार बार बताया कि सब्जेक्ट को हम सर्वप्रथम लिखते हैं। यहाँ तुमने जिसके साथ नहीं लगा 100% सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू। सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम पीछे आएंगे, पीछे मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ कहा है यानी आ है, और आ है आता है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कोई एक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं है। और मैंने कहा नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नहीं का प्रयोग करना है, यानी नॉट। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, कहा। कहने की अंग्रेजी क्या हुआ, सेड। थर्ड फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म मैंने लिखा सेड। और फिर क्या कहा, सच। फिर तुरंत किससे कहा, अपने साथी से, टू योर फ्रेंड, यू हैव नॉट सेड ट्रुथ टू योर फ्रेंड। ये हुआ तुम्हारा सेंटेंस। एक और चीज आप ध्यान देंगे, इन सब का जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है। तो शॉर्ट फॉर्म किस तरह से आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हैजंट। हैव का बनाएंगे तो हैवेंट, अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगा देंगे, हैवेंट हो जाए। तो यहाँ डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, हैवेंट। यू हैवेंट सेड ट्रुथ टू योर फ्रेंड। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करके। और ध्यान रखना, नॉट मीन्स नहीं, और नहीं ही आया तो आपको नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करना है। अगला जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड है वो नोबडी या फिर नन है। नन यानी नो वन है। तो अगला वर्ड हम लेते हैं नोबडी। नोबडी क्या होता है, नोबडी होता है सब्जेक्टिव के, यानी ये बनता है हमारा सब्जेक्ट। नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं या फिर किसी ने नहीं, कोई नहीं या फिर किसी ने नहीं, ये होता है नोबडी मीन्स। मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस में बता रखा है नोबडी के बारे में। तो नोबडी मीन्स होता है कोई नहीं, किसी ने नहीं। ये तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है, यानी यही बनता है तुम्हारा सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं नोबडी से। उस बंदर
को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है, उस बंदर को किसी ने नहीं देखा है। आपके सामने ये पूरा सेंटेंस है। अब सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है और ढूंढेंगे सब्जेक्ट। मैंने बताया ना, जिसके साथ ने लगा हो वही हुआ सब्जेक्ट। किसी ने, यहाँ किसी ने नहीं के लिए पूरा सब्जेक्ट, पूरा शब्द जो है वो नोबडी है, तो किसी ने नहीं पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा एज नोबडी। नोबडी हमारा सब्जेक्ट बना, यानी किसी ने नहीं के लिए हमने पूरी अंग्रेजी लिख दी। अब सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हम पीछे आते हैं। पीछे हमें मिलता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो हम नोबडी को सिंगुलर मानते हैं हमेशा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। देखना का हो जाएगा सीन, देखा, सीन। और फिर उसके बाद किससे देखा, उस बंदर को। तो को की अंग्रेजी लिखा नहीं जाता, जिसके साथ को आया 100% ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, द मंकी। दैट मंकी लिखेंगे तो ज्यादा सही, दैट मंकी। Nobody has seen that monkey. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये तरीका भी पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रखी बेल आइकन को ठोक दीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।